बताएं कैसे कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने बोला कि आपको ये व्रत शाम के समय, जैसे अभी संध्या हो रही है, शाम के समय बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होके व्रत कथा कर रहे हैं और यही मनोकामना करते हैं। ये सत्यनारायण भगवान जी, आप हमारे भी कष्ट कलेश, हमारे जो दुख है, हमारे से जो पाप हुए हैं वो काट दीजिए और हमको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाइए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो जिस तरह ब्राह्मण उन्होंने बोला आज भिक्षा में जो भी धन की प्राप्ति होगी मैं उससे उत्तम व्रत करूंगा, ये मन में मनोकामना लेकर जब भिक्षा के लिए चल दिया और उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। कृपा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो मन में भाव जब आ जाएंगे ना आपके, तो कृपा अपने आप ही आप पर बरसने लगेगी। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज मेरे बीच में चेंज हो सकती है, अच्छा है चेंज रहे ताकि ज्यादा भारी ना लगे आपको। तो ये मनोकामना करके और सब करके व्रत करने के लिए तैयार हो गए। अपने बांधवों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया और धर्मपरायण हो गए। दूसरी कथा, ब्राह्मण से एक समय व्रत कर रहे थे, तभी एक बुरा लकड़हारा जो प्यास से व्याकुल होकर उनके घर में आया और अंदर गया, ब्राह्मण को व्रत करते हुए नमस्कार किया और बोला कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। तो ब्राह्मण बोले मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, इसी की कृपा से मुझे धन धान की वृद्धि हुई है, जो कुछ मुझे मिला है वो सब इन्हीं की कृपा से मिला है। तो लकड़हारे ने मन में विचार किया कि जब इनको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। तो बार बार एक बात कहता हूँ कि आपके मन में अगर भाव आ जाता है तो आधा काम आपका समझो हो गया। भगवान हमेशा क्या देता है, भाव। आप किसी से कुछ भी काम करवा लो, अगर उसके मन में भाव नहीं है उसका काम पूरा नहीं होगा। मैंने एक कैथल में भी बात कही थी, कैथल में मैंने क्या बात कही थी, तो राजा ने जवाब दिया हम यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत और यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने पूछा एक क्यों कर रहे हैं हम, बोले हम संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो साधु ने बोला, जब मैं साधु बोलूंगा तो समझना मैं वैश्य का नाम बोल रहा हूँ। तो साधु ने बोला कि मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करना चाहूंगा, आप मुझे कुल विधि बताएं, इसकी क्या विधि है, क्या विधान है, इसका सारा मुझे ब्यौरा दे। तो उन्होंने सारे की सारी कथा भी सुनी और विधि जान ली। ये जानकर कि इस व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे ही घर पहुंचे अपनी स्त्री लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। मतलब भगवान जी को बोला पहले आप काम करो, बाद में पेमेंट होगी आपकी। वही तो यही बात ना। आगे ब्राह्मण जी की बात करें तो मन में विश्वास करा, मिलता है मिलेगा, ठाकुर जी की इच्छा, हम तो काम करेंगे, जो हम कर सकते हैं एफर्ट्स वो तो हम करेंगे। लकड़हारा, बूढ़ा लकड़हारा मन में विश्वास किया, पहले काम कर डाला। यहाँ पर साधु जी जो थे वो थोड़े से चतुर निकले, उन्होंने बोला जब पहले प्रभु कुछ देंगे तब मैं कुछ करूँगा। तो ऐसे आश्वासन देके वो चल दिया। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई और 9वें महीने उनके कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा कलावती। और कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपनी उम्र उनकी बढ़ती चली गई। और एक दिन जब साधु वैश्य ने देखा कि हमारी पुत्री जो है वो बड़ी हो चुकी है, अब उनका विवाह करना चाहिए, तो उन्होंने बोला इनके विवाह के लिए एक सुयोग वर ढूंढ दिलाओ। अब यहाँ पर आके मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब पत्नी को आश्वासन दिया था तो जब कन्या हो गई तब भी उनकी पत्नी ने बोला कि अब आप व्रत कीजिए, तब भी आश्वासन दिया नहीं, अब इसके विवाह के समय करो। अब पुत्री विवाह योग्य भी हो गई, विवाह की तैयारी भी हो चुकी है, अब विवाह भी कर डाला, लेकिन भूल हो गई। सत्यनारायण भगवान जी को जो संकल्प दिया था कि विवाह के समय करूंगा वो भी भूल गए।
अब यहाँ पर आके सत्यनारायण भगवान ने बोला कि भैया तेरी ईश्वरी बहुत होशियार चल रहा है, तुम अब नहीं चलेगी तेरी होशियारी। तो बोला कि अब आपको दारुण दुख की प्राप्ति होगी ही। अब यहाँ आके मैंने पहले भी बात बोली थी, दोबारा बोलना चाहता हूँ। जन्म हुआ, उन्होंने बोला आगे करेंगे। विवाह होने पर बोला करेंगे, नहीं हुआ। लेकिन अब ही क्यों हमारे सत्यनारायण देव रुष्ट हुआ? क्योंकि कन्या का दान जब हो जाता है, कन्या का जब दान हो जाता है, कन्या दान जब हो जाता है, तो जो भार होता है पिता पे वो हट जाता है, क्योंकि दान हो गया। अब हो गया है जब दान, तो उनसे रिलेटेड, उनसे लिंक्ड जितनी भी बातें थी, उनसे जुड़ी हुई जितनी बातें, तो इसी चीज का पालन करते हुए सत्यनारायण भगवान ने क्या बोला कि अभी तुझे दुख भोगना पड़ेगा। जो कुछ अभी तुमने भूल करी है उसका दुख तुझे आज ही भोगना पड़ेगा, अब से भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो गलत कर्म किया। और बोला आपका एक से भले दो व्यापारी जाएंगे, डबल लेके आएंगे। तो यही करते हुए चंद्रकेतु राजा के नगर के समीप पहुंचे। वहां पहुंचे और वो अपना ट्रेडिंग चालू, अपना बिजनेस चालू। जो लाए थे उससे दुगना करा, तिगुना करा, चौगुना करा। इतने में क्या हुआ कि सत्यनारायण देव ने कहा अब से आपका काम उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो सत्यनारायण देव की से प्रेरणा पाकर चोर चंद्रकेतु राजा का धन चुराकर शीघ्र से भागा था और देखा कि ये ससुर जो है यहाँ ठहरे में, पीछे जो है मेरे यहाँ पर दूध पड़े हुए, तो यहीं पे धन को छुपा देता हूँ। जब दूध चले जाएंगे तब मैं भी इनका धन वापस ले जाऊंगा। ये सोचकर चोर ने वहीं पर धन छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही दूध आए, उन्होंने देखा कि इन दोनों के पास भी धन पड़ा है राजा का। तो बोले चलो आओ आप ही आ जाओ। यानी ससुर जुमाई दोनों को राजा के समक्ष ले गए पकड़ को बंदी बनाकर। अब राजा का क्या कार्य होता है? राजा न्याय का पालन करता है। और न्याय क्या होता है कि आप सामने को जो भी आपके समक्ष बंदी बन के आया है, अब उसको एक चांस देंगे। क्या चांस देंगे कि बता तूने जुर्म किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है। लेकिन यहाँ पर सत्यनारायण देव ने ऐसी बुद्धि घुमाई कि राजा ने देखा तक नहीं, बोला इन दोनों को तो कठिन कारावास में डाल दो और इनका जो भी धन मिला है वो भी छीन लो। और राजा के ये वचन सुने, उसके बाद उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। बहुत हालत खराब। सत्यनारायण देव जी ने जो बोला कि आप पे दुख आएगा, इस दुख की वजह से घर पे जो भी धन था वो भी चोर चुरा कर ले गए। अब कलावती और लीलावती अन्न की चिंता में इधर उधर भटक रही है, कहाँ सेठ और कहाँ बिल्कुल रंग खोल गया। तो कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर व्रत कथा चल रही थी सत्यनारायण देव जी की, तो वहां पर प्रसाद लेने के लिए पहुंची। कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर को आई, लेट हो गई थोड़ी। देरी से आने पर प्रण लिया था कि सत्यनारायण देव का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, लेकिन नहीं किया। शायद उसी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ। तो फटाफट उन्होंने पुत्री को बोला कि सत्यनारायण देव का व्रत का इंतजाम करो। और जैसे ही सत्यनारायण देव की पूजा शुरू करी, व्रत शुरू करा उन्होंने, वैसे ही उसी रात को राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में स्वयं सत्यनारायण देव आए और उनको बोला कि जो तुम्हें 2 वाणिक पुत्र अंदर बंद कर रखे जेल में, सुबह प्रातः होते ही उनको छोड़ दो, वरना तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। अब इतना देखो, एक तो भगवान का स्वप्न में आना ही सबसे बड़ी बात होती है, और स्वप्न में आके धमकी दे गया तो सोच लो आप कैसे। तो जैसे ही सुबह उठे फटाफट सभा बुलाई उन्होंने। सभा में सभी मंत्रियों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया है, क्या किया जाए। तो सबने यही बोला ये थोड़ा दूर कर दो जरा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो सुबह होते ही दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करवा के सभा में बुलाया और बोला कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे बिना पूछे ही आपका जुर्म साबित भी नहीं हुआ था, मैंने आपको
कारावास में डाल दिया। ये गलती मैंने करी है राजा होते हुए भी, तो अब इस गलती का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो जो आपका धन जो लिया था मैंने आपको दुगना करके वापस कर रहा हूँ। नए वस्त्र भूषण पहनाए और अच्छे से भोजन करवाया और बोले कि अब आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जाए, आप मुक्त हैं। तो अपने प्रायश्चित उन्होंने राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार कर दिया। अब दोनों वाणी पुत्र यानी कि ससुर जमाई उन्होंने बोला कि भाई जितना कमाया था उससे दुगना हो गया, एक का डबल हो गया, मजे आ गए। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा घर को चलते थे, नाव तो पूरी की पूरी लोडेड है, मतलब भरी हुई है नोटों से। तो बोले अब घर को चलते हैं, बहुत दिन हो गए घूमते फिरते यहाँ पे, अब सारी रिकवरी हो गई है घरों से। तो मंगलाचार करके घर को निकल दिए। थोड़ी दूर जाने पर नाव को साइड पर ठहराया और दिन हुआ था तो नित्य क्रिया करने लगे। तभी हमारे सत्यनारायण भगवान दंडी रूपी उनके समक्ष आ गए और पूछा कि आपकी इस नाव में क्या भरा हुआ है? काफी भारी से लग रही नाव, क्या भरा हुआ है इसमें? तो साधु वैश्य जी चला, उन्होंने बोला कि साधु सॉरी जी आपको क्या, आप क्यों पूछ रहे हो? आपको धन लेने की इच्छा आपको क्या? मेरे तो केवल नाव में बेल पत्ते ही है और तो कुछ भी नहीं है। दंडी भगवान ने बोला ठीक है बेटा, तू तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, तू तो अभी और कष्ट झेलेगा। बोला ठीक है, नाव में बेल पत्ते आती है, ठीक है जा तेरा वचन सत्य। ऐसा कह के वहां से चल गए। अब साधु नाम वैश्य ने जैसे उन्होंने देखा कि जो नाव भारी सी लग रही है हल्की हो गई है और वहां पर जाकर देखा झांकर तो पत्ते ही भरे पड़े उनको। जो सोने के सिक्के होने चाहिए थे वो क्या हो गए? पत्ते, बेल पत्ते आ गए। ये देखकर चक्कर आ गए और मूर्छित हो गए, जमीन पे गिर पड़े। दामाद आए भारी भागे, इन्हें क्या हुआ? देखा मूर्छा खोले उनकी, पानी में डाल के पानी पिलाया। बोला क्या हुआ? बोले मेरे ऐसे ऐसे गलती कर दी है, मेरे पास एक दंडी रूपी भगवान ही आए थे शायद, मैंने उनको झूठ बोल दिया। सत्यनारायण भगवान से झूठ बोल दिया। सत्यनारायण, सत्य का पालन करते जाओगे तो नारायण जो है ना आपकी रक्षा करते जाएंगे। जो सोचोगे, जो भाव रखोगे सब पूर्ण होंगे, लेकिन सत्य का साथ होगा। अब सत्य क्या चीज है? सवाल क्या है, सत्य क्या है? अगर आप किसी को सत्य बोल के दिल दुखा दो उसका, तो क्या वो सत्य ठीक रहेगा? क्या कहते हो आप? कड़वा सत्य। अब आप एक बात सोचो, नहीं ये तो कहने की है बात, सत्य कड़वा है, लेकिन कड़वा किसी को घूंट पिलाने से पहले आप सोचोगे सही ना कि वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो सवाल ये आता है कि सत्य क्या है? तो कोई कुछ बताना चाहे तो। आप सब इतने बड़े हैं, सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस बैठे हैं यहाँ पर, इधर उधर मत देखिए ऐसे। सत्य क्या है इसकी तो खोज मैं भी करने में लगा हूँ, सत्य समझ नहीं आया सत्य क्या है। अगर किसी को सत्य बताने से उसका अहित हो जाता है तो क्या हमारा सत्य बताना ठीक रहेगा? भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरी करनी चाहिए सत्य। देखो सत्य क्या है? सत्य यह है कि हमारे मन में स्वयं भगवान विराजित है ना। भगवान कहाँ है? हमारे मन में है, ये सत्य है। ये शरीर क्या है? खत्म हो जाएगा, ये सत्य है। ये आत्मा अजर और अमर है, ये सत्य है। तो सत्य बोला नहीं जाता, सत्य को माना जाता है, सत्य को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम अपनी आसपास की दुनिया में भटकते रहेंगे तो हम सत्य का पालन नहीं कर रहे, ठीक है? तो यहाँ के बाद वही थोड़ी सिंपल, किसी को सत्य बोलना सत्य नहीं है, लेकिन सत्य को मानना सत्य है। तो सत्यनारायण क्या कहते हैं कि आपके मन में विराजता है, अगर उस मन में अगर आप कपट रखोगे तो आप क्या कर रहे हो? मेरी जो
आत्मा आपको दे रखी है, आप उसको खत्म कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। तो आत्मा को शुद्ध रखो, यही सबसे बड़ा सत्य है। आप किसी को भी झूठ बोलो, किसी को धोखा दोगे, तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? आपकी आत्मा को पता चलेगा। अब आप अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, आप उसमें गला बोल के दूसरे बंदे को झूठ बोलोगे, धोखा दोगे। तो सत्यनारायण देव कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को संतुष्ट रख सकते हो ना, तो आपने सत्य का पालन कर दिया। तो किसी को झूठ बोलने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले एक बार अपनी आत्मा आप एक से पैसा लेकर दूसरे को दे दो, एक से कुछ लेकर दूसरे को दे दो, तो पैसे वाले का भारी तो बोल दो। तो सिंपल सी बात मेरे को ये लगता है, क्या आप अपने आत्मा से पूछूं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? किसी को ऊपर बोलते हैं जो देखिए अगर धन खाना निकल गया तो कैसे चलेगा काम? तो फटाफट भाग के गए किनारे पे, दंडी महाराज वहां पे विश्राम करेंगे, आपको क्षमा कीजिए उसके लिए। तो दंडी महाराज ने अपना असली रूप दिखाया, बोले कि बार बार मेरे कारण तुम्हें दुख की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पूजा व्रत किया, इसी कारण सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे साधु बोले कि ब्रह्मा आदि भी आपके इस रूप को नहीं जान सकते, मोहित कर लिए हो गए मुझसे। तो ऐसे जो 3 वचन सुनाए उन्होंने, तो सत्यनारायण देव ने कहा ठीक है जाओ, जो भी तक पाप किए माफी, आगे बढ़ो। वापिस आकर देखा तो जो नाव थी उसमें धन दोबारा से पूरा पूरा भरा, बस धन देख के फिर चैन की चैन आ गया। तो ये बोलकर फटाफट वो आगे गए। जैसे ही अपने शहर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने दूतों को घर भेजा, जाओ बुला के ले फटाफट कि हम आ चुके हैं यहाँ पर, मिल जाके दूध छुपा दो। दूध घर पहुंचे तो यहाँ पर कलावती और लीलावती दोनों सत्यनारायण देव का पूजन कर रही थी। तो जैसे ही सामने देखा कि दूत आ चुके हैं और उन्होंने बोला कि भाई साधु और उनके दामाद पहुंच चुके हैं नगर के करीब, तो फटाफट लीलावती ने पूजन पूरा किया। अब यहाँ पर कलावती ने एक पाप और कर डाला, और वो पाप क्या था कि सत्यदेव का पूजन तो कर लिया, लेकिन प्रसाद वहीं छोड़ के पति दर्शन को कर दिया। तो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर शिक्षा जो मिलती है आपको, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ तक आते आते 2 बातें समझ में आती है। पहली बात, संकल्प किया, जब भी मैं अरदास करता हूँ तो राज जी को एक अरदास करता हूँ, तो किसी की अरदास आती है कि जिस मनोकामना से ये आए हैं, जिस भाव से ये आए हैं, इनकी भाव के हिसाब कलावती और लीलावती पहुंची, अपने अपने पति दर्शन के लिए। जैसे ही कलावती पहुंची तो उनके पति को सत्यनारायण ने नाव सहित पानी में डुबो दिया। डुबो क्या दिया? अदृश्य कर दिया। अब पति को देख नहीं पाई, नाव को भी देख पाई, सब डूब गया, तो रोते रोते जमीन पे जा गिरी। अब बेटी को रोते हुए देख दामाद डूब चुके, ये देख के साधु विलाप करने लगा, जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान मुझसे क्या भूल हो गई जो इतना बड़ा दुख मेरे पर डाल दिया, मेरे परिवार पे इतना बड़ा दुख कि मेरा दामाद मेरे आंखों के सामने ही नाव सहित डूब गया। तो आकाशवाणी हुई कि तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है, डूबा नहीं है, अदृश्य हुआ है। घर जाके प्रसाद खाकर लौटेगी, पति दर्शन जरूर करेगी। मेरे को पता नहीं पहले आकाशवाणियां भी होती थी, आज के टाइम में नहीं होती है, ये बात तो पक्की है। भगवान नहीं बताता कि आपसे गलती हुई तो क्या हुई, बस अब सीधा हिसाब करने पहुंचते चित्रगुप्त जी लिख कर बैठे होते हैं कि देखो जी ये आपकी बैलेंस शीट है, इतनी गलतियां कर डाल दी आपने, अच्छे काम तो पता नहीं करे नहीं करे। तो कैथल में एक बात और भी कही थी, अच्छे कर्म का क्या मतलब हुआ? गीता का पाठ करवाया था वहाँ पे कुछ,
कुछ याद नहीं रहता। अब ये वाली बातें भी नहीं याद रहेगी लगता है। नहीं याद ना? इसको याद है कैथल में क्या बात करी थी मैंने। आप वीडियो छोड़ो, बाद में बना लेना। आप मुझे ये बताओ कैथल में क्या प्रवचन हुए थे। सब ऐसे लग रहे जैसे कि मैं टीचर बैठा हूँ और बच्चे सब इधर उधर देख रहे हैं। जब कुछ पूछा जाता तो सब इधर उधर देख रहे हैं। ये बात कही थी मैंने कि आपको अहंकार तोड़ना है अपना। आपने अहंकार तोड़ दिया तो आपने गीता में दिया गया एक शिक्षा को पूरा कर दिया। गीता में शिक्षाएं दे रखी है, गीता पढ़ो कभी तो उसमें शिक्षा दे रखी है। उसमें से एक बात है कि आपको जीवन अच्छा व्यतीत करना ना, अहंकार तोड़ दो। और अहंकार कैसे तोड़ोगे? पहली बात, कभी भी सेवा करते हो कहीं पर तो सबसे छोटी सेवा, छोटी मतलब कि कहीं झाड़ू पोछा करना है, जूठे बर्तन कहीं करने हैं, वहां से शुरू करो। जूते की सेवा करनी है, वहां से शुरू करो। सबसे छोटी सेवा मानी जाती है, लेकिन इसी से ही अहंकार टूटेगा। धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, दान करो, लेकिन कभी मत बोलो कि मैंने दान करा। सेवा करो, कभी बोलो मत मैं सेवा करके आया हूं। तो जब ये इस तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, अहंकार आएगा ही। अहंकार जिस दिन आगे आता है ना, उस दिन मति भ्रमित हो जाती है। अरे मैं कर रहा हूं ना, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, मैं और मेरा जब आएगा वो हमेशा हानि देगा ही। तो करने वाले कौन है? ठाकुर जी। यहाँ जो भी कुछ हुआ है किसने करा? लाल जी ने करा। हम कौन है? सेवक है। हम कौन है? दास है। ये बात हमेशा याद रखना। तो दासों की तरह ही सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, तन मन धन से दासों की तरह ही सेवा करना, यही अहंकार तोड़ने का सरल उपाय है। वापिस कथा पे आते हैं। तो कलावती फटाफट भाग के गई, प्रसाद खाया, वापिस आई, पति दर्शन किए और साधु वैश्य के जितने भी परिवार के लोग थे सब सुखी हुए। और उसके बाद सबसे पहले काम क्या किया? बंधु बांधव सहित शाम के समय धर्मपरायण होके पूरी विधि के साथ सत्यनारायण देव का व्रत किया। और उस व्रत की कृपा से आगे वैकुंठ धाम को गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
पूजन कर रहे हैं। अब राजा था तो अभिमान तो था ही, अहंकार तो था ही। बोला मैं क्यों जाऊँ, अकड़ कर रहे हैं, गवाली कर रहे हैं, मेरे तो क्लास के लोग नहीं है, मेरे स्टेटस के लोग नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। तो ना गया, ना ही जब प्रसाद उसके समक्ष रखा गया तो प्रसाद भी छोड़ दिया। मैं राजा हूँ, मुझे इस तरह से मत दो, मैं ऐसे नहीं खाता। तो जैसे ही नगरी में पहुंचा सब कुछ खत्म। अब समझ गया जो मैं प्रसाद छोड़ कर आया हूँ ना, उसी कारण ये सब हुआ है। वापिस भागा और गवालों को बुलाया और गवालों के समक्ष बैठ के स्वयं सत्यनारायण देव का विधि पूर्वक पूरा पूजन करा और फिर प्रसाद ग्रहण करके जैसे ही वापस आया, जैसा था वैसा ही मिला। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो फिर एक बात रिमाइंड करवा रहे हैं यहाँ पर व्रत कथा में कि प्रसाद को मत भूलो कभी भी। प्रसाद आपके समझ रखा गया तो उसको स्वीकार करो, ठीक है। तो अब सूत जी से आगे पूछा गया कि इन जो लोगों ने जिनकी कथा आपने बताई है, इनका आगे क्या हुआ, उस जन्म के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर सूत जी बताते हैं अपने, जो पहले हमारे ब्राह्मण थे उनका नाम था शतानंद ब्राह्मण, जो कि आगे जन्म पूरा करने के बाद वैकुंठ धाम को गए और उन्होंने अगले जन्म में सुदामा का जन्म लिया। तो वृद्ध शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। और जो भद्रशिला नदी पे जो राजा जी संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे थे, उनका नाम था उल्कामुख। और उल्कामुख राजा दशरथ बने और उन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। वैश्य जिनकी कथा सबसे लंबी है, वह मोरध्वज बने और उन्होंने अपने पुत्र को आर्य से चीर कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और महाराज कुंतध्वज स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति में लीन रहे और अपने उस जन्म को पूर्ण करने के बाद वैकुंठ धाम को गए। तो इस तरह से सत्यनारायण देव की व्रत कथा का यहाँ पर समाप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, बिजली के बेर सुदामा के तंदुर, बिजली के बेर सुदामा के तंदुर, रुख रुख भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आज भी तेरा आसरा, मार तेरी आस है,